स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या डिफाइन किया गया है। नंबर 1 इज व्हाई इज द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। जो अर्थ है वो सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्यों नहीं आती। हम लोग जानते हैं जो सन का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁷ केल्विन है, लेकिन जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 330 केल्विन है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इतना ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है सन के टेम्परेचर से। ड्यू टू लार्ज टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है सन और अर्थ के दरमियान, जो सन है वो कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। किसके साथ? अर्थ के साथ। जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कब थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं स्टूडेंट्स? जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ हीट को सीज्ड कर लेते हैं। यानी कि जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट अकर होती है, वो पॉइंट पहुंचता है, तो स्टूडेंट्स वहां पर हीट फ्लो सीज हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग सन से कॉन्टिन्यूसली हीट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। हीट कॉन्टिन्यूसली फ्लो फ्रॉम सन टू अर्थ, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है सन से अर्थ की तरफ। यही वजह है कि ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आते। क्यों? क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम है। यही वजह है स्टूडेंट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आने की। थैंक यू।